वेलकम टू हॉर्टिकल्चर प्लांट नर्सरी। हॉर्टिकल्चर प्लांट नर्सरी में सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूँ। आज डेट है 6 जुलाई 2022 और आज के डेट में इस वीडियो में आपको बताएंगे स्वीट बारीवन माल्टा के बारे में। इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। खेती करने से लेकर आपको हार्वेस्टिंग होने तक क्या क्या करना होता है, साथ ही साथ इसका मार्केटिंग कैसा होता है एंड आप जेन्युइन पौधा कहाँ से खरीदेंगे, इसका पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो जरूर देखिए पूरा शुरू से लेकर अंत तक। तो बिल्कुल आपके सामने यहाँ पे जो देख पा रहे हो ये स्वीट बारीवन माल्टा का मदर प्लांट है एंड जहाँ से टहनी कट के यानी ब्रांच कट के हमारा ग्राफ्टिंग होता है। साथ ही साथ इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फ्रूट भी पकड़े हुए हैं जो बिल्कुल आपके सामने आप देख सकते हो। यहाँ पे जो प्लांट है, इस प्लांट की एज की अगर बात करें, इस प्लांट का एज है लगभग 4 साल एंड 4 साल के प्लांट में आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें फ्रूट पकड़ा हुआ है। तो नॉर्मली हम बात करते हैं कि स्वीट बारीवन माल्टा का खास बात क्या होता है। तो नॉर्मली आप देखेंगे स्वीट बारीवन माल्टा जो होता है ये मौसम्बी का एक अपग्रेड वर्जन है एंड स्वीट बारीवन माल्टा मौसम्बी से अपग्रेड है, इसीलिए स्वीट बारीवन माल्टा जो है मौसम्बी से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और वो क्यों है, क्योंकि अगर आप देखेंगे मौसम्बी जो है उसका जूस का परिमाण कम होता है, साथ ही साथ उसका छिलका मोटा होता है, प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं होता है। जैसा 1 एकड़ के खेती करके किसानों का जितना बेनिफिट होना चाहिए उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। तो बिल्कुल ये स्वीट बारीवन माल्टा जो है आज की डेट में इसका बागवानी करने में एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इसका जूस का परिमाण जितना ज़्यादा होता है स्वीटनेस भी उतना ही ज़्यादा होता है। साथ ही साथ इसका छिलका पतला होता है एंड कीपिंग क्वालिटी इसका बहुत बढ़िया रहता है। यानी जब वो फ्रूट आप हार्वेस्ट करते हो, हार्वेस्ट करने से लेकर वेंडर से दूसरा व्यापारी, तीसरा व्यापारी, फिर जब कस्टमर के हाथ में जाता है तो तब भी इसका बहुत ही ताज़ा तंदुरुस्त रहता है। तो यही होता है इस वैरायटी का खास बात। अगर हम बात करते हैं कि स्वीट बारीवन माल्टा आज की डेट में इंडिया का कौन सा क्लाइमेट में हो सकता है, जैसे कि हम जानते हैं कि स्वीट जैसे कि मौसम भी किसी राज्य में अच्छा होता है, जैसे एमपी महाराष्ट्र के कुछ साइड कुछ हिस्से जो है वहाँ पे अच्छा होता है एंड स्वीट भी होता है। बाकी जैसे अगर देखा जाए तो दूसरे राज्य में स्वीट नहीं होता है, साथ ही साथ इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें भी आती है, प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं होता है, फल का साइज छोटी होता है, किसी किसी राज्यों में तो होता ही नहीं है। तो नॉर्मली आपको बता दें ये स्वीट बारीवन माल्टा जो है इंडिया का हर एक क्लाइमेट के लिए एकदम बहुत ही सूटेबल है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। तो विशेष करके 2-3 राज्य के छोड़ के, जैसे कश्मीर वाला ऊपर वाला हिस्सा जो हो गया हिमाचल कश्मीर, आपका दूसरा से गैंगटक वगैरह जो सिक्किम वगैरह हो गया, वो साइड छोड़ के बाकी दूसरे साइड में काफ़ी अच्छा परिमाण में होता है एंड साथ ही साथ इसका टेस्ट का भी कोई फ़र्क नज़र नहीं आता है। साथ ही साथ इसका स्वीटनेस भी उतना ही रहता है, प्रोडक्शन भी उतना ही रहता है, साथ ही साथ इसमें जूस का परिमाण भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा होता है। तो इसीलिए स्वीट बारीवन माल्टा का खेती करना आपको इसमें बेनिफिट होता है। तो नॉर्मली हम बात करते हैं कि 1 एकड़ का खेती करने में इसमें कितना ज़्यादा प्लांट का ज़रूरत होता है। तो 1 एकड़ का खेती करने से पहले आपको सबसे पहले जानना होगा कि इसका डिस्टेंस, एक परफेक्ट डिस्टेंस की जरूरी होता है। तो परफेक्ट डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो परफेक्ट डिस्टेंस होता है आपको 10-12 यानी प्लांट टू प्लांट 10, लाइन टू लाइन 12, 10-12 डिस्टेंस की जरूरी होता है। और इसे लगाने से पहले 1 एकड़ में कितना प्लांट मतलब रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि अगर आप 1 एकड़ की खेती करेंगे 10-12 के डिस्टेंस के हिसाब से तो लगभग आपको 420 से 430 प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है। और साथ ही अगर हम बात करते हैं कि प्लांट लगाने का सिस्टम क्या रहता है, यानी प्लांट किस तरीके से लगाया जाता है, तो प्लांट लगाने का सिस्टम बोले तो नॉर्मली एकदम प्रोसेस है। आपको जैसे ज़मीन है, किसी भी ज़मीन हो, उस ज़मीन को पहले जुताई करना चाहिए एंड उसके बाद जो है उस ज़मीन में आपको 10-12 के डिस्टेंस के हिसाब से आपको गड्ढे खोदना होता है। और गड्ढे गहराई चौड़ाई आपको 2x2 का गड्ढे खोदना होता है एंड उसके बाद उस गड्ढे में जो है आपको वर्मी कंपोस्ट नहीं तो गोबर की खाद साथ में आपको फोरेट डालना होता है। ऐसा डालने के बाद आप जो है 15 से 20 दिन ऐसे ही पड़े रहने दीजिए। फिर पड़े रहने के बाद जो है मतलब बोले तो मिनिमम 15 दिन के बाद वो प्लांटेशन करने का बिल्कुल लायक बन जाता है। तो बिल्कुल तब आप प्लांटेशन कर सकते हो। प्लांटेशन करने के बाद 1 साल बाद जो है उसमें फ्रूट आना चालू हो जाता है। बोले तो 1 साल बाद आपको भरपूर फ्रूट नहीं आएगी और साथ ही साथ 100% प्लांट में भी फ्रूट नहीं आएगी। 1 साल बाद जो है ऐसा हो सकता है कि आपको प्लांट में 20% प्लांट में यानी 100 प्लांट का अगर प्लांटेशन करते हो
तो उसमें जो है आपको 20 प्लांट या 30 प्लांट में फ्रूट आएगी। सेकंड ईयर से इसमें आपको भरपूर फ्रूट मिलते रहेंगे। जब मैच्योर हो जाता है तो इसमें आपको बहुत ही आसानी से 40-45 किलो करके फ्रूट मिलने लग जाता है 3-4 साल के बाद। एंड जब जब प्लांट बड़ा हो जाता है, जब जब इसका एज होने लगता है, तब तब इसका फ्रूट का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो यही होता है इसका खास बात। इसका प्रोडक्शन की सबसे मेन बात होता है इसका प्रोडक्शन जो है दूसरे मौसमी के तुलना में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होता है। साथ ही साथ इसका मार्केट डिमांड भी काफ़ी अच्छा है दूसरे फल की तुलना में। इसका प्रोडक्शन और मार्केट डिमांड की बात करें तो इसका मार्केट डिमांड काफ़ी हद तक ज़्यादा है। तो इसका खेती आप कर सकते हो। इसका खेती करने के लिए प्लांटेशन चाहिए, तो प्लांट अगर आपको चाहिए तो हमारे नीचे नंबर दिया है, इस नंबर पर संपर्क करें। 100% जेन्युइन प्लांट प्रोवाइड किया जाएगा पूरी ऑल ओवर इंडिया में। तो अगर आपको चाहिए तो नीचे नंबर है, संपर्क करें। पूरी 1 साल तक आपको फ्री में एडवाइस भी प्रोवाइड किया जाता है। तो आज का वीडियो इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ ऐसा वीडियो देखना अगर आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को इतना टाइम देकर देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।